सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं कि प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 43 तक। वचन 1 से 43 तक। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। और वह झील के पार गेर्शोनियों के देश में पहुंचे। कौन? प्रभु और 12 चेले गेर्शोनियों के उसमें गांव में पहुंचे। वचन 2। और जब वह नाव पर से उतरा, कौन? प्रभु यीशु, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। किसे? प्रभु यीशु को। वचन 3। वह कब्रों में रहा करता था। कौन? जिसमें दुष्ट आत्मा थी। और कोई उसे सांकलों से, लोहे की जंजीरों से भी ना बांध सकता था। वचन 4। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था कि उसमें इतनी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी कि भी उसे इतनी पावर हो गई थी कि उसे उसमें उस बांधने से भी वो तोड़ के भाग जाता था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर इतनी आत्माएं थी, इतनी बुराइयां हो गई थी, घुस गई थी कि भाई उसमें कोई उसके ऊपर वश नहीं कर सकता था। वचन 5। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वचन 6। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। किसको? प्रभु यीशु को। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, है यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि आत्माएं डर गई कि अब ये आ गया और ये हमें बहुत बुरी सजा देगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही क्या किया? प्रभु यीशु को कहा, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। वचन 8। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। वचन 9। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने यीशु से कहा, मेरा नाम सेना है। क्या? क्योंकि हम बहुत हैं। वचन 10। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। यानी कि शरीर में जो उन्होंने अपनी एक कंट्री बना रखी है, देश बना रखा है, उससे बाहर हमें मत भेज। और शैतान ने यीशु से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वचन 11। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। वचन 12। और उन्होंने यीशु से विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर चले जाएं। वचन 13। सो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी और
अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ा कड़ाहे कड़ाहे पर से झपटकर कंडाहे पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और वचन 14 और उनके चरवाहों ने भागकर और गांव में समाचार सुनाया। वचन 15 और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वह यीशु को जिसमें यीशु के पास आकर वह उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत यानी कि एकदम होश में बैठे देखकर डर गए कि भी ये तो इतना बुरा हाल था इसका तो कि भी इसे तो कोई वो नहीं करता था और ये अभी ठीक ठाक बैठा है, तो वो डर गए उसको देख करके कि ये कैसे हो गया। वचन 16 और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का जो पूरा हाल उनको कह सुनाया। वचन 17 और वह उससे विनती करके कहने लगे और वह यीशु से विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से यानी कि हमारे गांव से हमारे शहर से चला जा। वचन 18 और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे यीशु से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। वचन 19 परंतु यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वचन 20 वह जाकर दिया पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब अचंभा करते थे। राइर की पुत्री और एक रोगी स्त्री याइर की पुत्री और एक रोगी स्त्री। वचन 21 जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। वचन 22 और याइर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। वचन 23 और यीशु से यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यह विश्वास था कि अगर प्रभु जी उस पर हाथ रख देंगे तो वो जीवित हो जाएगी। वचन 24 तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वचन 25 और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वचन 26 और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया कि बड़ी दवाइयां खाई, बड़े इलाज कराए, बड़े डॉक्टरों के पास घूमे पर लेकिन ठीक नहीं हुई।
उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना पाया, कि सब कुछ पैसा खर्च करने पर भी वो ठीक नहीं हुई, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। वचन 27। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वचन 28। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वचन 29। और उसका विश्वास था कि अगर मैं इस वस्त्र को ही छू लूं, प्रभु मेरे पर हाथ ना भी रखे, कि विश्वास था कि अगर मैं प्रभु के आंचल को ही छू लूं, उसके कपड़े को छू लूं मैं, तो शायद मेरा ये रोग जो मेरे को परेशान कर रहा है ये खत्म हो जाएगा और मैं चंगी भली हो जाऊंगी। वचन 29। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। वचन 30। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र, मेरा कपड़ा किसने छुआ? वचन 31। उसके चेलों ने यीशु से कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? वचन 32। तब यीशु ने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। वचन 33। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उस यीशु से सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। वचन 34। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वचन 35। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? वचन 36। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। वचन 37। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। वचन 38। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर यीशु ने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब वचन 39। तब यीशु ने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वो सोच रहे थे कि लड़की मर चुकी है, और लड़की मर भी गई थी, लेकिन प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में वो वापस जीवित हो चुकी। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वचन 40। वह यीशु की हंसी करने लगे, परंतु यीशु ने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने
साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। वचन 41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता मुकी, तलीता मुकी, जिसका अर्थ यह है कि है लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। है लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वचन 42। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, और क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित होकर, हालेलुया। वचन 43। फिर यीशु ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में आगे बढ़ते जाना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे बढ़कर चलते जाना है। तो हर एक बुराई से, जैसे व्यभिचार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, नशा, इससे हमें दूर रहना है। प्रेम भावना से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलना है, और चलना भी उनके साथ जो प्रभु में खरे और सच्चे हैं, और जो पैसे के लालची और जो वचनों को तरोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उनसे आप परे ही रहें, क्योंकि वो ना तो स्वर्ग की तरफ जाएंगे और ना आपको जाने देंगे। तो जो इतना इतना अद्भुत काम दिखाते हैं, उनसे भी आप बचे रहिए, और सही खरी और शिक्षा में पढ़ करके अपने आप को और अपने जीवन को संभालिए। तो आज के लिए इतना ही। वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।